वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 4 का आंसर सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम एनिमल्स आवर फ्रेंड्स। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में मैं जाता हूँ। वी कीप डैश एंड डैश एज पेट्स। हम लोग पेट्स किस किस एनिमल को रखते हैं? तो पेट्स हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं। हमने यहाँ लिखा है डॉग्स, पैरट। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे एनिमल को एज ए पेट रखते हैं। कोई कैट को रखता है, कोई रैबिट को रखता है, कोई अदर बर्ड्स को रखता है। सो यू कैन राइट अदर नेम्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डैश असिस्ट पुलिस इन सर्च ऑपरेशंस। पुलिस को खोजबीन करने में कौन असिस्ट यानी हेल्प करता है? तो दैट इज डॉग। हम लोगों ने देखा है कि पुलिस के पास कई तरह के डॉग्स होते हैं जो पुलिस को, किसी चोर को, किसी कल्प्रिट को खोजने में मदद करता है। थर्ड क्वेश्चन, कस्तूरी इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ डैश डियर। कस्तूरी एक सब्सटेंस है जो डियर की बॉडी से मिलती है, इससे परफ्यूम बनती है। तो मास्क डियर उस डियर का नाम है जिसकी बॉडी से कस्तूरी मिलती है। फोर्थ है डैश ऑफ एलिफेंट हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। एलिफेंट का कौन सा बॉडी पार्ट ज्वेलरी बनाने में यूज होती है? दैट इज टस्क्स। एलिफेंट में दो जो दांत होते हैं लंबे लंबे बाहर की ओर निकली हुई रहती है, उसे टस्क कहते हैं। उससे वो काफ़ी महंगा होता है, उससे ज्वेलरीज बनती हैं। फिफ्थ, एक्सटिंक्शन ऑफ फ्रॉग्स विल इंक्रीज द डैश पॉपुलेशन। एक्सटिंक्शन मतलब अगर फ्रॉग खत्म हो जाए, सारा फ्रॉग मर जाए, तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी? दैट इज इंसेक्ट। क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है, तो इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी। देन नेक्स्ट, फूड चेन आर फाउंड इन ऑल डैश। फूड चेन कहाँ पाई जाती है? फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स। सभी जगहों में, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, कहीं पर भी कोई भी एनिमल जहाँ भी रहता हो, वहाँ पर फूड चेन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर मैच द फॉलोइंग। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, क्रैब। क्रैब इज मैचिंग विथ सी फूड। क्रैब समुद्र से मिलने वाली एक एनिमल है जिसको हम एज ए फूड खाते हैं, तो ये सी फूड कहलाता है। ऑयस्टर, ऑयस्टर ये स्नेल होता है, इसके बॉडी में पर्ल बनती है, मोती। तो ऑयस्टर इज मैचिंग विथ पर्ल। नेक्स्ट, ऑक्स। ऑक्स इज यूज फॉर पुलिंग कार्ट। बैल जो है गाड़ी को खींचने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, माउंटेन गोट। माउंटेन गोट, इसकी बॉडी से हमें खास तरह का ऊल मिलता है जिसको पश्मीना ऊल कहा जाता है। बर्ड ईगल, ये एक एंडेंजर्ड स्पीस है, अभी नहीं मिलती, और मतलब मिलती है, एंडेंजर्ड मतलब काफ़ी कम हो गई है। एंडेंजर्ड एनिमल है ना, बहुत की संख्या बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, A delicacy made from unfertilized eggs of a variety of fish। मछलियों की अंडे से एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना फूड बनती है, उसका नाम क्या है? इट्स नेम इज कैवियर। कैवियर इज द नेम ऑफ द डिश विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। सेकेंड, Which of these animals is extinct? इनमें से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया है? एक्सटिंक्ट का मतलब वो और
इस पृथ्वी में नहीं पाए जाते वो खत्म हो चुकी है। तो दैट इज आंसर इज क्वागा। क्वागा is the animal which have been extinct. Next, the body part of rhinoceros for which it is often hunted by humans. Rhinoceros यानी गेंडा का कौन सी बॉडी पार्ट के लिए उसका शिकार की जाती है? आंसर इज हॉर्न। उसके मुंह के सामने में एक हॉर्न होता है, एक सींग होता है, वो काफ़ी कीमती होता है, तो उसे मारकर उस हॉर्न्स को काटकर काफ़ी कीमतों में उसको बेचा जाता है। फोर्थ, ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स बाय। ह्यूमन बीइंग्स एनिमल के रहने के जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या करके डिस्ट्रॉय कर रहा है? बाय कटिंग डाउन ट्रीज। पेड़ों को काटने से जंगल खत्म हो रही है, और जंगल खत्म होने से जंगल बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं, तो उसके रहने की जगह भी खत्म हो रही है। फिफ्थ में है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट। यहाँ कई फूड चेन दिए गए हैं 5, इनमें से कौन फूड चेन सही है? सो दिस वन इज करेक्ट। ग्रेन्स आर ईटन बाय hen. Hen is eaten by man. This food chain is correct. D. Now we are coming to short answer question. पहला क्वेश्चन है नेम 5 वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है, कोई भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। आई हैव रिटन हेयर 5 नेम्स: टाइगर, लायन, एलिफेंट, मंकी, जिराफ। यू कैन राइट अदर नेम्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है? फूड चेन इज ए प्रोसेस ऑफ हु ईट्स whom। फूड चेन एक लिंक है जो हमें बताता है कौन किसे खाता है। जैसे यहाँ पर हमने फूड चेन बनाया, ग्रेन्स को खाता है hen को खाने वाला है मैन यानी ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से लिंक को फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। नेचुरल जो सराउंडिंग है उसे ह्यूमन बीइंग कैसे नष्ट कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय कटिंग ट्रीज। पेड़ों को काटकर जो नेचुरल सराउंडिंग है वो नष्ट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द एनिमल्स दैट कैन बिकम एन मैन ईटर। मैन ईटर मतलब आदमी को खाने वाला। कौन सा एनिमल को खाना नहीं मिलते मिलते वो लास्ट में आदमी को खाना शुरू कर देता है? दैट इज टाइगर एंड लेपर्ड। टाइगर, लेपर्ड जानते हो, लेपर्ड होता है तेंदुआ जिसे कहते हैं। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं कि लेपर्ड सबसे ज़्यादा लोकेलिटी में यानी गांव में लोग के घरों तक पहुंच जाते हैं। तो जब उसे जंगलों में खाना नहीं मिलता तो वो लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं, या तो उसके पालतू जानवरों को उठाकर ले जाते हैं, या कभी कभी लोगों को भी उठाकर ले जाते हैं खाना नहीं मिलने के कारण। तब वो मैन ईटर हो जाते हैं, यानी आदमी को खाना शुरू कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है which act has been passed by the Indian government to protect wildlife। वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए कौन सा नियम बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक कानून बनाई गई, जिस कानून का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पार्ट ई, जिसका पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल हमारे लिए यूजफुल कैसे कैसे किन किन कारणों से है? तो 5 रीजन्स हैव गिवन।
एनिमल्स गिव अस यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क एंड वूल। सिल्क और ऊल जैसी यूजफुल मटेरियल हमें एनिमल्स से मिलती है। एनिमल्स गिव अस लेदर विच इज यूज टू मेक वेरियस मटेरियल्स। एनिमल्स की बॉडी से लेदर यानी चमड़ा बनता है, जिससे हमारा जूता, चप्पल, पर्स, बेल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। थर्ड, ऑयस्टर। अभी हम लोगों ने ऑयस्टर पढ़ा था। ऑयस्टर गिव अस पर्ल विच इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। ऑयस्टर की बॉडी से पर्ल यानी मोती मिलती है, जिससे गहने बनाई जाती है। डी, एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, ऑक्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सभी एनिमल हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी गाड़ियों में गाड़ी को ये खींचता है, कार्ट को ये खींचता है, जिसमें आदमी एक जगह से दूसरे जगह, अभी भी गांव वगैरह में ऐसे एनिमल्स के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। फिफ्थ, एनिमल्स वेस्ट लाइक काउ डंग इज यूज्ड टू मेक बायोगैस। तुम सबने देखा है कि गाय की जो गोबर होती है, उस गोबर से एक गैस बनाई जाती है जिसको बायोगैस कही जाती है। और वो बायोगैस जैसे हम लोग किचन में कुकिंग गैस जलाते हैं, उस तरह से वो भी बायोगैस को भी जलाकर हम लोग खाना बना सकते हैं। तो इस तरह से एनिमल से हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल में क्या अंतर है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच आर नो लॉन्गर लिविंग। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन है? जो और बचे नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। एग्जाम्पल, तस्मानियन टाइगर, गोल्डन टोड, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब एंडेंजर्ड कौन है? एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मतलब एंडेंजर्ड वो एनिमल है जिसकी संख्या काफी कम हो गई है और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, कभी भी वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। एग्जाम्पल, अफ्रीकन एलिफेंट एंड बर्ड ईगल, ये एंडेंजर्ड है, इसकी संख्या काफी कम हो गई है। थर्ड, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड, व्हाई इज इट हार्मफुल। वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, इट इज द सेलिंग ऑफ एनिमल्स बॉडी पार्ट्स आफ्टर किलिंग देम। जैसे हमने कहा तुम्हें कि एलिफेंट का शिकार की जाती है उसके टस्क को बेचने के लिए। राइनोसोर्स का शिकार होता है उसके हॉर्न्स को बेचने के लिए। टाइगर का शिकार होता है उसके स्किन को बेचने के लिए। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को काफी ज्यादा कीमत में बेची जाती है और उससे व्यापार की जाती है। इफ दिस ट्रेड कंटिन्यूज, अगर ऐसा चलता रहा तो मेनी एनिमल्स विल बिकम एक्सटिंक्ट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और इस दुनिया में वो दिखाई नहीं देगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फोर्थ, सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू प्रिवेंट क्रुएल्टी टू एनिमल्स। एनिमल्स के प्रति ह्यूमन बीइंग काफी ज्यादा क्रूएल हो चुके हैं, वो उसके शिकार करते हैं, उसको मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं। तो ऐसे क्रुएल्टी से, ऐसे अत्याचार से हम एनिमल को कैसे बचा सकते हैं? स्टॉप थ्रोइंग पॉलीथीन बैग्स इन द गार्बेज। हम ये जो पॉलीथीन बैग दुकानों से सामान लाते हैं उसके बाद बाहर फेंक देते हैं, ये एक तरह का क्रुएल्टी है, क्योंकि इस पॉलीथीन बैग को गाय वगैरह जब घास वगैरह, पत्ता वगैरह खाते समय इसको भी चबा जाता है, ये उसके गले में जाकर फंस जाती है, इससे गाय की मौत भी हो सकती है। तो हमें ऐसे पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। डू नॉट पुट बर्ड्स इन केज। बहुत कोई घर में चिड़िया रखते हैं, जैसे पैरोट रखते हैं और भी चिड़िया रखते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। चिड़िया हवा में उड़ने के लिए आज़ाद पक्षी होती है, उसे हमें बांधकर बंद जगह पे नहीं रखना चाहिए। डू नॉट रिमूव एग्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम नेस्ट। कभी कभी बच्चों में क्या होता है उत्सुकता कि कहीं पर उसने कोई नेस्ट देखा, घोंसला देखा, और उस घोंसले में अगर बर्ड्स ने एग्स दे रखी है तो उस एग्स को निकालकर फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। तो एग्स को नष्ट करना मतलब बच्चे को मार देना। तो हमें ऐसे काम नहीं करनी चाहिए।
गिव प्रॉपर लव एंड केयर टू आवर पेट्स। अगर हमने घर में पेट्स रखा है तो उसे सही लव, सही देखभाल करना चाहिए, है ना, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। पुट सम वाटर इन ए कंटेनर एट द रूफ ऑफ योर हाउस विच विल क्वेंच द थर्स्ट ऑफ बर्ड्स। खास करके गर्मियों के सीजन में घर के छत में मिट्टी के कोई बर्तन में पानी रख देना चाहिए ताकि बर्ड्स उड़ते उड़ते अगर तुम्हारी छत पे आए तो पानी पीकर अपना प्यास बुझा सके। The last question, some wild animals are hunted because their body is considered useful by man. Give 4 examples of such wild animals. Also mention the part of the body which is used in each case. कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं और उनके कौन सी बॉडी पार्ट्स की व्यापार होती है वो भी लिखना है। एलिफेंट, इट्स टास्क्स आर यूज्ड टू मेक मेनी थिंग्स। इसके जो टास्क होते हैं दांत वो काफ़ी महंगे होते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स एक तरह की बियर है। दे आर किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर। उसकी बॉडी के अंदर जो गॉल ब्लैडर होते हैं उस गॉल ब्लैडर में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिससे मेडिसिन्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, तो इसलिए उस बियर का शिकार किया जाता है। राइनोसोर्स आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। उसके सींग के लिए राइनोसोर्स का शिकार होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन। इससे भी मेडिसिन बनती है। मास्क डियर, इट इज किल्ड टू गेट कस्तूरी। मास्क डियर इतनी अधिक संख्या में इसकी शिकार हो चुकी है कि ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट एनिमल होने जा रही है, मतलब एंडेंजर्ड हो चुकी है। तो इसकी बॉडी से कस्तूरी नाम की वस्तु मिलती है जिससे परफ्यूम्स बनती है, सेंट वगैरह बनती है। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ एज यूजुअल एवरी टाइम आई से यू कि अगर तुम्हें अपना ये वीडियो पसंद आया हो तो तुम इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में जरूर क्लिक करना। ओके स्टूडेंट्स, अगेन वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।